सुमन, तुम आज घर जल्दी आ गई। क्या बात है, उदास क्यों हो? शॉप पे आज सेलिंग नहीं हुई क्या? बोलो ना सुमन, क्या हो गया? मुझे लगा कि आज तो तुम अभी शॉप से आई नहीं होगी। आज तो मैं 1 घंटे पहले ही आ गया था ऑफिस से, और यहाँ देखा तो तुम पहले से ही उपस्थित हो। बोलो ना बेबी, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो नहीं जी। कुछ तो हुआ है, तभी तुम आज घर जल्दी आ गई हो। क्या बताऊं जी, आपको तो पता है इस टाइम पे मम्मी जी तो हर बात पर मुझे सुनाने लगी हैं। अब क्या करूं, कितना सुनूं, कुछ समझ ही नहीं आता है। कितना भी सब चीज़ें मैनेज करने का सोचूं, लेकिन मम्मी जी को कोई ना कोई कमी निकालनी ही होती है। मैं भी इंसान हूँ यार, बुरा लगता है, इसलिए मैं काम धाम छोड़कर आ गई थी जल्दी कि अगर लेट जाऊंगी तो मम्मी जी फिर सुनाएंगे 2-4 बातें। इससे अच्छा है पहले ही चली जाऊं। अरे बाबा, तुम मम्मी की बातों पर ध्यान क्यों देती हो? उनका तो काम ही है बड़बड़ करना। बोलने दिया करो, क्या फर्क पड़ता है? और ऐसे काम को छोड़कर नहीं आना चाहिए ना। अरे अभी दिवाली फेस्टिवल का टाइम है, अच्छी सेलिंग वगैरह हो रही है तो क्या दिक्कत है? और मैं तो वैसे भी आ जाता हूँ जल्दी घर, उसमें क्या है? बस मम्मी का बोलना है तो अब उनको तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब उनका जो मन आता है बोलने दिया करो। अच्छी समझती हूँ जी, लेकिन क्या करूँ, इंसान मैं भी हूँ। अब हर बात में कोई सुनाएगा तो बुरा तो लगेगा ना। अच्छा ठीक है, ये सब बातें इग्नोर करो, तुम तो बस अपने काम में फोकस करो। अच्छा सुनो ना, काफ़ी टाइम से हम बाहर नहीं गए हैं कहीं खाने पीने के लिए, तो क्यों ना आज हम बाहर चलते हैं? तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। नहीं, कहीं जाने का मन नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? मेरा तो मन है। अब क्या मेरे मन के लिए नहीं चलोगी क्या तुम मेरे साथ? चलो, तैयार हो जाओ जल्दी से और फिर बाहर घूमने चलते हैं। आज डिनर भी बाहर ही करेंगे। और मम्मी जी? मम्मी मम्मी को एक काम करो, उनके लिए तुम खाना बना दो तो खा लेंगी, क्योंकि वो तो बाहर का कुछ भी नहीं खाती हैं। अगर हम उन्हें अपने साथ भी ले जाएंगे फिर भी नहीं खाएंगी, और वहाँ से लाया हुआ तो और नहीं खाएंगी। तो एक काम करो, उनके लिए बस खाना बना दो जल्दी से, मैं ही तुम्हारी मदद कर दूंगा। जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा उनके लिए। अरे नहीं नहीं, आप मत परेशान हो, मैं बना देती हूँ अभी मम्मी जी के लिए खाना। आप तब तक आराम करिए, ऑफिस से आए हैं तो आराम कर लीजिए, फिर बाद में चलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है बीबी, चलो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन सुमन का मूड तो सही हो गया है। मम्मी भी ना पीछे ही पड़ जाती है किसी चीज़ की। मुझे मम्मी से बात करनी पड़ेगी। बात तो मैं रोज ही करता हूँ, लेकिन मम्मी समझने का नाम ही नहीं लेती है। पता नहीं क्या हो गया इस घर का। तो सुमन समझदार है इसलिए कुछ बोलती नहीं है, दूसरी बहू हो तो 4 बातें सुना दे। मम्मी को भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। सब कुछ आराम से तो मिल रहा है उन्हें, अब ये उम्र है आराम से बैठ के खाने की, लेकिन मम्मी को तो बस चिक चिक करना है। अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो बोल देंगी कि जोरू का गुलाम है। मैं तो बीबी और माँ के बीच पीस रहा हूँ। हालांकि बीबी तो इतना परेशान नहीं करती मुझे, अब माँ की ही टेंशन हो रही है कि इस उम्र में उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। माँ को भी ये नहीं है कि आराम से रहे, बहू बेटे अपना काम करते हैं, उनका ख्याल भी तो रखते हैं, फिर भी उन्हें परेशानी। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते। अरे, नेहा दीदी का फोन, वो भी इतना सुबह सुबह। हेलो। हाँ नेहा दीदी, कैसे हो आप? क्या बताऊं भाभी, बस ठीक ही हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? और घर में सब कैसे हैं? यहाँ तो सब बढ़िया है दीदी, मम्मी भी अच्छी हैं, आपके भैया भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए बच्चे कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? सब तो ठीक है भाभी। आपको मम्मी से बात करनी थी क्या दीदी? मैं अभी फोन देती हूँ उन्हें। अरे नहीं भाभी, मुझे तो बस ऐसे ही आपसे बात करनी थी। हाँ बोलिए ना दीदी, क्या बात करनी है, कहिए। क्या बताऊँ भाभी, बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी सास से, बहुत परेशान कर रही है इस समय। आपको पता है मैंने अपनी सास की वजह से अपनी नौकरी भी छोड़ दी, फिर भी उनका ताना कम नहीं हो रहा है, हर वक्त सुनाती रहती हैं। वैसे विनोद जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, रोज हर दूसरे तीसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेते हैं। ऐसे में पता नहीं उनकी नौकरी कब तक चलेगी, पैसों की भी किल्लत हो रही है, और मैं जॉब करूंगी तो मम्मी जी तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाएंगी, बातें ही सुनाती रहती हैं। उन्हें मेरा काम करना तो आप जानती हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बताऊं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं। परेशान मत होइए दीदी, ऊपर वाले के पास देर है पर अंधेर नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते। क्या बताऊं भाभी, ऐसे मन मार के घर में रह रही हूँ, जरा सा मन नहीं लग रहा है। मम्मी से मैंने बात की, लेकिन मम्मी भी कुछ भी मुझे समझ ही नहीं रही है, इसलिए सोचा आपसे बात करूं, शायद आप मुझे समझ सकती हूँ दीदी।
कि अगर काम करने वाली औरत घर में बैठ जाए तो कैसा लगता है। सबके घर की यही कहानी है, अब क्या करूं। मैं भी तो बातें सुन सुन कर रही हूँ। जानती हूँ भाभी कि मेरी मम्मी भी कम नहीं है, उन्हें भी आपका काम करना पसंद नहीं होगा। वो तो भैया अच्छे हैं कि आपको अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं तो आप कर पाती हैं। ये बात तो सही कह रही हो दीदी आप। दीदी एक काम क्यों नहीं करते हो आप ऑफिस तो ज्वाइन कर नहीं पाओगे तो एक काम करो, पास में कोई शॉप हो तो आप शॉप ओपन कर लो। इस तरह से काम भी घर का हो जाएगा सब टाइम पर और आप अपने घर का खर्चा भी निकाल लोगे। थोड़े पैसे हाथ में आएंगे तो धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। अब अगर अपनी सासू माँ की बातों पर रहेंगी तो ऐसे में तो कुछ होने वाला नहीं है। बड़ों का काम होता है बोलना समझना, अब बड़े नहीं समझते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप तो अपने घर गृहस्थी देखिए दीदी और साथ में अपने घर परिवार का ख्याल भी रखिएगा। ये सही का बात कही आपने भाभी। मैं भी अब हिम्मत करके कुछ ना कुछ सोच रही हूँ शॉप ओपन करने का। तरह से हो सकता है सासू माँ को बात बोलने का मौका भी ना मिले। सब चीज़ें समय से पहले ही कर दूँ मैं, सारे टाइम से काम भी हो जाएगा और 2-4 पैसे हाथ में भी आने लगेंगे तो घर की थोड़ी परेशानियाँ भी कम हो जाएंगी। दीदी बिल्कुल अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। हाँ भाभी, सच में भाभी थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए भाभी रखती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना और सबका। हाँ दीदी आप भी। सच में सबके ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बस ज़िंदगी में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। अब बताइए ये नेहा दीदी की ज़िंदगी में भी तो ऐसी ही दिक्कत है, वो भी बेचारी कितना संघर्ष कर रही हैं। चलो जल्दी से काम कर लेती हूँ, उसके बाद नहा धोकर रेडी होकर शॉप पे भी जाना है। काम तो हम कर लेते हैं लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो हमें और बहुत मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है काम करने की, मन खुश रहता है। इस तरह से काम करती तो हूँ लेकिन मन नहीं करता है किसी चीज़ का, खुशी नहीं मिल पाती। वो काश मेरी सासू माँ समझ जाती मुझे, मैं खुशी खुशी हर काम कर लेती। तो बताइए समधन जी, क्या बात करनी थी आपको हमसे इतनी जरूरी, जो आप 3 दिन से परेशान थी बात करने के लिए। देखिए समधन जी, जरूरी बात तो करनी थी मुझे, क्योंकि मेरा घर है तो घर गृहस्थी की चिंता तो मुझे ही होगी, आपको क्या है। और आपकी बेटी को भी कोई मतलब नहीं है इस घर गृहस्थी से, इसलिए सोचा मैंने कि एक बार आपसे बात कर ही लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी की वजह से मेरे बेटे और आपकी बेटी का रिश्ता न टूट जाए जिंदगी भर के लिए, क्योंकि आपकी बेटी के लक्षण देखकर मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा दिन तक ये रिश्ता टिक पाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने और कौन से लक्षण की बात कर रही हैं आप? देखिए बहन जी, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा अपनी बेटी समझकर। अब वो भी थोड़ी नादान है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। वैसे जो भी गलती हुई हो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी तो ज़रूर समझ जाएगी वो। टाइम रहते आपकी बेटी समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला आपके। देखिए मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ कि आपकी बेटी का इस तरह दुकान खोलना, बिजनेस करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो अपने घर की बहुएं घर में ही चाहिए, बाहर काम करते हुए मुझे नहीं अच्छी लगती हैं मेरे घर की बहुएं। मुझे तो घरेलू बहू चाहिए। क्या ये क्या कह रही हैं आप? अभी आप बोल रही थी ना कि अपनी बेटी को समझाएंगी आप, तो आप समझाइए उसे कि दुकान सब बंद करे, घर गृहस्थी देखे, घर में रहे। लेकिन आपको अपनी बहू की नौकरी क्यों छुड़वानी है? अरे वो घर गृहस्थी भी तो अच्छे से संभाल ही रही है। मुझे तो कभी शिकायत नहीं की दामाद जी ने कि कभी किसी गलती को किया हो सुमन ने। तो वो तो दुकान भी चला रही है अच्छे से, अपना घर गृहस्थी भी चला रही है, फिर आपको क्या परेशानी है बहन जी? ऐसा भी कोई संभालना होता है क्या? अरे वो मेरे बेटे की मेरी अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पाती है। अब मेरा बेटा बेचारा थका हारा ऑफिस से घर आता है और घर में आकर देखता है कि घर में तो उसकी बीबी ही नहीं है। अब बताइए, किसी का पति नौकरी करके आए 8 घंटे, घर में आते ही चाय पानी कोई तो पूछना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए पूछने के लिए। लेकिन नहीं, आपकी बेटी तो दुकान में बैठी रहती है। अब उसे कौन चाय पानी बना कर दे बेचारे मेरे बेटे को? और पता नहीं आपकी बेटी ने क्या जादू कर रखा है मेरे बेटे पर कि उसको तो बेचारे को
कहीं गलत समझ ही नहीं आता। देखिए बहन जी, मेरे सामने मेरा बेटा ऑफिस से थका हारा आता है और अपने लिए खुद चाय बनाता है, बनाकर मुझे देता है, खुद पीता है। ये सब अच्छा लगता है क्या? अपनी आंखों से ये सब मैं देख रही हूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप ही बताइए, ये कोई घर संभालना हुआ क्या? पर बहन जी, चाय पानी ही तो देना होता है, तो वो आप ही दे दिया करिए जब बहू आपके घर में नहीं रहती है तो। और तो वैसे भी पूरा काम करके ही जाती है, खाना पीना भी आकर वही बनाती है, तो अपने बेटे को एक गिलास पानी या एक गिलास चाय देने में क्या परेशानी है आपको? मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई बड़ी बात है जो आप मुझे बता रही हैं। अरे बड़ी बात कैसे नहीं है? आपको क्या पता कि मेरा बेटा मेरे हाथ से ना तो चाय पीता है ना ही पानी लेता है। मेरा बेटा संस्कारी है, अपनी बूढ़ी माँ से काम नहीं करवाता है, खुद कर लेता है तो कर लेता है, कभी मुझे नहीं कहता है कुछ भी देने के लिए। मेरा बेटा है, हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो बस मुझे यही बोलता है कि मम्मी आप परेशान मत हो मेरे पीछे, आप तो आराम से बैठो, मैं बना लूँगा चाय और आपको भी बना कर दे दूँगा। अरे और तो और, मेरा बेटा तो खाना भी बनाकर खाता है खुद से और मुझे भी देता है कभी कभी। अरे आपकी बेटी जब दुकान से लेट आती है ना, तब तक तो हम बैठे नहीं रहते हैं भूखे, तो फिर बेटा ही बना कर देता है मुझे। अब ये भी भला कोई घर चलाना हुआ? ये कैसा घर चलाना है बताइए आप मुझे? मेरा बेटा बेचारा दिन भर ऑफिस में काम करे, घर आकर घर का भी काम करे। ये सब देखकर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप बताइए, आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटा ऑफिस में काम करे, घर में भी काम करे, वो भी पत्नी के होते हुए? देखिए बहन जी, आप तो अपनी बेटी को समझा दीजिए कि ये दुकान बंद करके ताला लगाकर घर में बैठे, घर गृहस्थी संभाले अपनी। पैसे दुकान में कुछ नहीं रखा है, घर गृहस्थी है सब कुछ, वही संभाले, वो ज़्यादा सही है उसके लिए। देखिए बहन जी, जब शादी के वक्त आप और आपके बेटे मेरे घर आए थे तो हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि हमारी बेटी खाली घर नहीं बैठेगी, नौकरी करेगी, लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर उसकी नौकरी छुड़ा दी। अब वो बेचारी क्या करे? अब वो घर गृहस्थी संभालने के चक्कर में उसने अपनी खुशी के लिए एक दुकान खोली। अब आपको उसमें भी दिक्कत है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अगर आपके खातिर वो नौकरी छोड़ सकती है, थोड़ा बहुत आप लोग को भी तो उसके लिए करना पड़ेगा ना कुछ। और आप जब लड़की देखने आए थे तब तो आपको कोई परेशानी नहीं थी उसके जॉब से, ना ही उसके कमाने से। आपने अपने मुंह से हामी भरी थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इन सब से। फिर अब क्या हो गया? आप शायद भूल गई, उस वक्त आपने ही कहा था कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। शादी के 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुए, फिर आपको इतनी परेशानी क्यों होने लगी आपके बेटे बहू से? देखिए बहन जी, अभी तो 8-9 महीने ही हुए हैं शादी को, और मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे दामाद जी को कभी भी सुमन से के कामों से दिक्कत है। वो तो हमेशा तारीफ ही करते हैं। अरे मेरा बेटा बेचारा क्या ही बोलेगा? अरे दिल से थोड़ी ना तारीफ करता है, वो तो बाहर से बोलता है। इतना सीधा है ना कि कुछ बोल ही नहीं पाता है। आपकी बेटी ने वैसे भी जादू टोना करके रखा है मेरे बेटे पर। फिर मेरे बेटे की चलती कहाँ है तुम्हारी बेटी के सामने? बोलने कहाँ देती है आपकी बेटी? कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी की धमकियों की वजह से ही मेरा बेटा कहता है मेरे सामने कि मम्मा आप चुप रहो, क्यों दिक्कत है आपको उसके जॉब करने से? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है सुमन के काम से। ये सब पट्टी तो आपकी बेटी ही पढ़ा कर रखी है मेरे बेटे को। ऐसा चंगुल में फंसा है मेरा बेटा कि वो बेचारा कह देता है मम्मा आप परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे घर। लेकिन दिखाई बस यही दे रहा है कि मेरा बेटा ही घर संभाल रहा है, बहू तो कुछ भी नहीं कर रही। देखिए बहन जी, रिश्ता दोनों लोगों के चलाने से चलता है, किसी एक के चलाने से नहीं। जब आपके बहू और बेटे के बीच में सब कुछ ठीक है, उन्हें एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आप क्यों परेशानी खड़ा कर रही हैं उन दोनों के बीच में? आपको तो 2 वक्त का खाना मिल जाए, उतने में ही आपको खुशी होनी चाहिए। आपके बेटे बहू कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, अब आपको क्या चाहिए? आपकी बहू भी खुश रहे, आपके बेटा भी खुश रहे। घर का काम काज है वो भी तो बहू ही करती है आपकी। आगे हो पीछे हो सकता है 1 घंटे लेट कर लेती होगी, लेकिन जब आपके बेटे को दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप अपने घमंड की वजह से ऐसी दिक्कत क्यों ला रही हैं अपने बेटे के बीच में कि उसे अपनी पत्नी और अपनी माँ में किसी एक को चुनना पड़े? आपका बेटा आप दोनों को खुश रखना चाहता है,
तो फिर आप भी अपने बेटे का साथ दीजिए ना, कम से कम अपने बेटे के लिए। मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ बहन जी, कि अगर समय रहते आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह आप अपनी घर गृहस्थी उजाड़ देंगी। अपने बेटे बहू को आप मजबूर कर देंगी कि वो आपको छोड़कर कहीं अलग जगह चले जाएंगे रहने के लिए। फिर क्या करेंगी आप? मैं तो अपने बेटे को ये गलत शिक्षा कभी नहीं दूंगी कि तू अपने काम को छोड़ दे। मैं तो उसे हमेशा यही सीख दूंगी कि तू अपने सपने, अपने काम को भी पूरा कर और अपने घर परिवार को भी अच्छे से संभाल। लेकिन अगर आप भी चाहती हैं कि आपके बेटे बहू खुश रहें, तो आपको भी अपने बेटे और बहू दोनों का साथ देना पड़ेगा। अगर आपका साथ उन दोनों को मिलेगा ना, तभी वो दोनों और अच्छे से खुश रह पाएंगे। आगे बहन जी, आपकी मर्जी। चलिए अब मैं चलती हूँ। ये क्या हो गया उल्टा? मैंने सोचा था कि ये अपनी बेटी को समझाएंगी और ये उल्टा मुझे ही समझा कर चली गई। मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी मैं नेहा दीदी के यहाँ पर जा रहा हूँ। जीजा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना है और थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, तो पैसे भी देना है दीदी को। तो मैं निकल रहा हूँ। सुमन आएगी तो आप बोल दीजिएगा कि मैं दीदी के यहाँ गया हूँ। क्या दामाद जी की तबीयत खराब है? पर कैसे? अरे तबीयत तो बहुत दिन से ख़राब थी, पैसों की वजह से वो अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे। पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है दीदी के यहाँ पर। दीदी की भी जॉब छुड़वा दी उनकी सास ने, और जीजा जी की तबीयत ख़राब रहती है तो वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। महीने 2 महीने से बस ऐसा ही चल रहा है, तो इसलिए मुझे कुछ पैसे देना है उन्हें। तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है बेटा, पहुँचते ही फोन करना। सुमन बहू की माँ ने सही बात कही थी कि शायद मैं ही अपने बेटे बहू के बीच में समस्याएं पैदा कर रही हूँ। अब देखो, मेरी बेटी के साथ वही सब हो रहा है जो मैं अपनी बहू के साथ कर रही हूँ। मेरी जैसी सास मेरी बेटी को भी मिल गई है, उसकी भी जिंदगी तबाह हो गई है। कम से कम अब तो मुझे अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। अब तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि मैं गलत हूँ, मेरी बहू बेटे नहीं। हे भगवान, मेरे दामाद जी को जल्दी से ठीक कर देना। मैं खुद जाकर अपने समधन जी से बात करूँगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटे बहू दोनों का साथ दो आप, तभी आप भी खुश रह पाओगे और आपके बच्चे भी। अगर आज मेरी बेटी जॉब करती होती तो अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती, ये नौबत ही नहीं आती। यही कहते हैं लोग कि पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उन्हें कभी भी कम और ज़्यादा नहीं मानना चाहिए, ये हमेशा बराबर का ही दर्जा देना चाहिए। आज के बाद मैं अपनी बहू के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। उसे काम करने की आज़ादी दूँगी और जितना कुछ हो सकेगा तो मैं अपनी बहू की मदद करने की कोशिश करूँगी, परेशान करने की नहीं। आपको हमारे इस स्टोरी से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहू का बाहर काम करना गलत है क्या? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।